अगर ट्रेडिंग में कोई सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है तो वह है ट्रेंड के साथ ट्रेड करना। हमेशा ट्रेंडिंग मूवमेंट नहीं होती, बल्कि ज्यादातर समय लगभग 80% प्राइस साइडवेज रहती है। लेकिन जब प्राइस साइडवेज हो और हम ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करने वाली स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमें मार्केट की ऑर्डर स्टेट के बारे में जानकारी नहीं होती। मार्केट हमेशा एक ही स्टेट में नहीं रहती, बल्कि अपने स्टेटस को बदलती रहती है। अगर आपको चार्ट्स पर इस तरह का ट्रेंड दिख रहा है तो यह एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। यहां आप साफ देख सकते हैं कि प्राइस लगातार नीचे गिर रही है। जब मार्केट में ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होता है तो प्राइस छोटे छोटे रिट्रेसमेंट लेकर तेज मूवमेंट करता है, चाहे वह अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में प्राइस का रिट्रेसमेंट ज्यादा बड़ा हो जाता है तो हमें चार्ट पर इस तरह के चैनल देखने को मिलते हैं। इस केस में हम ऊपर के सभी रिवर्सल पॉइंट्स को कनेक्ट करके अपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और निचले रिवर्सल पॉइंट्स को कनेक्ट करके लोअर ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। इस तरह के चैनल में हमारे पास बाइंग और सेलिंग दोनों की अपॉर्चुनिटी होती है। हम चैनल के लोअर रिवर्सल पॉइंट पर बाय पोजीशन में एंट्री कर सकते हैं और चैनल के अपर रिवर्सल पॉइंट पर सेल पोजीशन में एंट्री कर सकते हैं। जब प्राइस अप ट्रेंड में होती है तो वह हायर हाई और हायर लो बनाते हुए ऊपर जाती है। जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होती है तो वह लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए नीचे गिरती है। लेकिन इस केस में प्राइस डाउन ट्रेंड में है, जहां आपको साफ दिख रहा है कि लोअर हाई और लोअर लो बन रहे हैं, यानी प्राइस लगातार नीचे की तरफ जा रही है। इस सिचुएशन में आपको बहुत स्ट्रांग तरीके से ट्रेंड को फॉलो करना है। इसका मतलब है कि आपको वही स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है जो ट्रेंडिंग मार्केट के लिए बनी होती है। क्योंकि प्राइस डाउन ट्रेंड में है, हमें यहां सिर्फ सेलिंग के लिए ही अपॉर्चुनिटी खोजनी है। इस एग्जाम्पल में मैंने 20 मूविंग एवरेज इंडिकेटर को अप्लाई किया है और आप देख सकते हैं कि जब भी प्राइस इस लाइन को टच करती है तो वह रिवर्स होकर वापस डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करती है। यह दिखाता है कि प्राइस अभी भी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। हालांकि हमारे पास बाय और सेल दोनों की अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन अगर ज्यादा कंसिस्टेंटली ट्रेड जीतनी है तो हमें ट्रेंड के साथ ट्रेड करना होगा। जैसे कि इस केस में अगर प्राइस डाउन ट्रेंड चैनल में है तो सेल पोजीशन की ट्रेड्स लेने से ज्यादा प्रॉफिट होने के चांस होंगे। हम यहां पर एक बाय पोजीशन ले सकते थे, फिर जब अपर ट्रेंड लाइन पर प्राइस हिट होती तो हमें एक बेयरिश कैंडल देखने को मिलती। ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल थी, जिसे हम पिन बार कैंडल भी कहते हैं। यहां पर हम सेल ट्रेड ले सकते थे। इसके बाद जब प्राइस लोअर ट्रेंड लाइन पर आई तो हमें एक बुलिश इंगुल्फिंग कैंडल देखने को मिली, जहां से हम बाय पोजीशन ले सकते थे। फिर जब प्राइस दोबारा अपर ट्रेंड लाइन पर हिट हुई तो हमें एक बेयर इंगुल्फिंग कैंडल दिखी, जहां से हम सेल पोजीशन ले सकते थे। अगर आप मार्केट में नॉर्मली रिवर्सल ट्रेड करने जाएंगे तो 80% टाइम आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी पॉइंट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिससे आप कम से कम 50% टाइम सही ट्रेड ले पाएंगे। मार्केट में प्राइस कभी भी रैंडम मूव नहीं करता, उसे चाहिए होता है स्टॉप लॉस। अगर हम इसी चार्ट में सबसे रिसेंट लोअर लो को देखें तो लास्ट सेकंड लोअर लो सबसे नीचे बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि यहां पर जिन लोगों ने बाय पोजीशन में एंट्री ली थी उन्होंने इस कैंडल को ब्रेकआउट समझकर अपना स्टॉप लॉस इसी लेवल पर रखा होगा। इसी वजह से यहां ब्रेकआउट फेल हुआ। मार्केट ने इन दोनों स्टॉप लॉस को हिट किया और जैसे ही इस प्राइस को ब्रेक किया, आप देख सकते हैं कि इसी पॉइंट से प्राइस रिवर्स हो गई। इसके पीछे एक और बड़ा कारण था। जब आप इसी चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे, अभी यह 1 मिनट टाइम फ्रेम में है, लेकिन अगर इसे 3 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि प्राइस इसी लेवल से रिवर्स हो गई है। इसका मतलब यह है कि यह लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जब कोई लेवल बार बार सर्वाइव करता है तो वह एक स्ट्रॉन्ग की लेवल बन जाता है। यही वजह थी कि जब अगली बार प्राइस इस लेवल पर आई तो यहीं से रिवर्स कर गई। इस जगह पर बाय पोजीशन लेने के लिए हमारे पास कई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन थे। पहला यह कि यह एक इंपॉर्टेंट की लेवल था। दूसरा, यह 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्टॉप लॉस हंटिंग हुई। तीसरा, इस इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना, और वह भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। इन चारों कंफर्मेशन के बाद हम यहां पर बाय पोजीशन में एंट्री करते हैं। ट्रेड में एंट्री करने के लिए इस ब्रेकआउट कैंडल के हाई पर एक लाइन मार्क करनी होगी और जब भी नेक्स्ट कैंडल इस लेवल को ब्रेक करेगी तब हमें बाय पोजीशन में एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस नियरेस्ट लो पर होगा और टारगेट के लिए हम प्रीवियस की लेवल को रख सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि स्टॉप लॉस हंटिंग छोटे टाइम फ्रेम पर ज्यादा वैलिड होती है, जबकि बड़े टाइम फ्रेम पर की लेवल, सप्लाई और डिमांड जैसी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आप देख सकते हैं कि प्राइस यहां से हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ती है
और हमारा टारगेट हिट करता है। अगर हम स्क्रीन पर दिख रहे चार्ट को देखें तो यहां प्राइस एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ था। हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि कंसोलिडेशन जोन के अंदर ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहां मार्केट बार बार स्टॉप लॉस हंट करता है। ब्रेकआउट ट्रेड्स में अक्सर बहुत अच्छे प्रॉफिट देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब ब्रेकआउट होता है तो प्राइस में एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर इस मोमेंटम को कैप्चर करना आसान नहीं होता, क्योंकि वहां स्टॉप लॉस हंटिंग का प्रभाव ज्यादा होता है। इस वजह से कई बार नए ट्रेडर्स सिंपल ब्रेकआउट को देखकर ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं, लेकिन उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। जब हमें इस रेंज का पहला ब्रेकआउट मिला तो प्राइस ने एक रेड कैंडल बनाई और तुरंत रिवर्स हो गया। लेकिन जब असली ब्रेकआउट हुआ तो देखा जा सकता है कि कैंडल कितनी बड़ी बनी है। इस तरह की कैंडल में आमतौर पर रिटेलर एंट्री नहीं लेते, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा और रिस्क रिवॉर्ड उनके फेवर में नहीं रहेगा। सही तरीके से एंट्री करने के लिए हमेशा रिट्रेसमेंट का इंतजार करना चाहिए। जब प्राइस वापस उसी लेवल तक आए जो पहले सपोर्ट था और अब रेजिस्टेंस बन चुका है, तभी हमें सही एंट्री मिलती है। इस चार्ट में हमें उस लेवल पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल देखने को मिली, जो कि एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। इस कैंडल के लो पर एक लाइन मार्क की जाती है, और जब अगली कैंडल इस लाइन को ब्रेक करती है तब सेल पोजीशन में एंट्री ली जाती है। इस तरह हमारी एंट्री बेहतर होती है, स्टॉप लॉस छोटा होता है और टारगेट बड़ा मिल सकता है। स्टॉप लॉस सेट करने के लिए रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, ताकि मार्केट की वोलेटिलिटी के कारण स्टॉप लॉस जल्दी हिट ना हो। टारगेट के लिए पिछले महत्वपूर्ण लेवल्स को ध्यान में रखा जा सकता है। अगर इस पूरे प्रोसेस को सही से फॉलो किया जाए तो ट्रेडिंग में सफलता की संभावना बढ़ जाती है।